जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाज़रीन किराम, आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जा सकती हैं, उन्हें नौकरियों से बदखल किया जा सकता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए सख्ती से रवैया अख्तियार किया गया है सरकार से, और वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी बैकडोर एंट्रीज हुई हैं आज से अगर 10 साल पहले भी, तो अब उन सरकारी मुलाजमीन को अपनी सरकारी नौकरियों को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। हमारे पास एक बड़ी इतला निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जिन सरकारी मुलाजमीन के पास अपनी सर्विसेज का रिकॉर्ड नहीं है, या अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, या इनिशियल ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं है, उन सरकारी मुलाजमीन को अब अपनी नौकरी को अलविदा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है। इस हाई लेवल कमेटी का मकसद यह है कि ये वेरिफिकेशन करेगी सर्विस रिकॉर्ड्स का मुलाजमीन के लिए, और अगर इसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स नहीं अवेलेबल है तो इन सरकारी मुलाजमीन को अपनी नौकरियों को और अपनी तनख्वाहों को अलविदा करना पड़ेगा। अब एक एक्सरसाइज हुई है जिसमें यह मालूम चला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पोर्टल पे अपनी इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर को अपलोड नहीं किया। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार ने अक्टूबर के महीने में एक ऑर्डर जारी किया था कि मैंडेटरी है, लाजिम है रजिस्ट्रेशन करना तमाम उन सरकारी मुलाजमीन का जो सर्विसेज कर रहे हैं, और इसमें सर्विसेज रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन, इनिशियल ऑर्डर, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन, पोस्टिंग एंड प्रमोशन की डिटेल्स होनी चाहिए इस पोर्टल पे। याद है जिस पोर्टल पे हमने कहा था कि आपको अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स भी भरनी है, उस पोर्टल पे सरकारी मुलाजमीन ने सारी डिटेल्स दी हैं, बट वहां पे अपना ऑर्डर लेटर और अपनी इनिशियल ज्वाइनिंग नहीं दिया, जिसके इव्ज में सरकार की जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार कहती है कि हम उन तमाम दस्तावेज को एक बार फिर से खंगालेंगे और ये मालूम करेंगे कि ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है, इनिशियल लेटर ही नहीं है, और उसके बाद भी ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं बैकडोर एंट्री से। हालांकि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई गई है, और जिस कमेटी का काम रहेगा इन तमाम दस्तावेज का वक्ती तौर जो है वो जांच पड़ताल करना। हालांकि इसके सरबराही जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट करेंगे, कमेटी डायरेक्टर करेंगे, जनरल अकाउंटेंट्स एंड ट्रेजरी करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुलाजिम नहीं बल्कि ऑफिसर्स होंगे, और एक रिप्रेजेंटेटिव जीएडी से होगा, एआरआई से होगा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से होगा, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स से होगा, और जितने भी होंगे वो तमाम एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ही होंगे। अब इसमें यह भी मालूम चल रहा है कि इसके अंदर जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से उन सरकारी मुलाजमीन के हक में सैलरी तब तक नहीं रिलीज की जाएगी जब तक कि वो अपने जेन्युइन रीजनेबल डॉक्यूमेंट्स सरकार के सामने पेश नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी तनख्वाहों को रोक दिया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इसमें सरकारी मुलाजमीन का रिएक्शन भी आया है। एक सरकारी टीचर कहते हैं कि मैं अपने ज़ाडियो के ऑफिस गया 20 साल बाद कि मुझे मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर चाहिए, तो वहाँ से मुझे ये मालूम चला कि मेरा अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो लॉस हो चुका है, वो खो गया है क्योंकि ऑफिस को शिफ्ट किया है। कई सारे सरकारी मुलाजमीन कहते हैं कि ऑफिसेज में जब हम पूछने गए तो वहाँ पे कहा जा रहा है जी हमारे पास ऑर्डर नहीं है, बिकॉज वहाँ पे सरकार ने जो ऑर्डर है वो इसलिए नहीं रखा है, ऑफिसेज को आग लग गई है, जल गया है, जिसके कारण वहाँ पे ऑर्डर अवेलेबल नहीं है। कई सारे सरकारी मुलाजिम ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर वो ऑर्डर लेने जा रहे भी हैं तो उन्हें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ऑफिस शिफ्ट हो चुके हैं, और वहाँ पे अब सरकारी मुलाजिम कह रहे हैं कि ये एक गलत तुक्का लगाया जा रहा है सरकार की जानिब से। आप हमारी सर्विस बुक को चेक करें, हमारे रिकॉर्ड को चेक करें, और आपको हमारे सर्विस बुक के रिकॉर्ड में सब मालूम चल जाएगा कि वेदर हम अपॉइंटेड हैं या नहीं है, क्या हम बैकडोर एंट्री से हैं या रेल डोर एंट्री से है, क्या हम इस नौकरी के हकदार हैं या नहीं है। और अगर आज हमसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मांगा जा रहा है तो पिछले 20 या 23 साल का अपॉइंटमेंट ऑर्डर हम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम किसी भी ऑफिस से जाके लाएं जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी खो गया है और जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है। इसी ज़िम्मन में जो है वो सरकार को भी अब निशाना बनाया जा रहा है सरकारी मुलाजमों की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि ये सरासर उनके साथ भी नाइंसाफ़ी की जा रही है, क्योंकि 20 साल 25 साल 30 साल पुराने ऑर्डरों का आज निकालना सरकारी दफ्तरों से इम्पॉसिबल है। और कई सारे मुलाजिम तो आज रिटायरमेंट की कगार के ऊपर भी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ सरकार अगर ये रवैया अख्तियार कर रही है तो ये नाकाबिले कबूल है। फिलहाल ये खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।